Today in this lecture we are going to see the remaining topics of managing software project. First let's start from software project planning. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है? तो वो एक हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजर एस्टिमेट कर सकता है कि कितने रिसोर्सेज यूज़ होंगे, कितनी कॉस्ट होगी और क्या शेड्यूल होगा. ये हमें वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियोस भी पता चल सकता है हमें बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग. अब मेन टास्क क्या है तुम्हारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग प्लानिंग के? फर्स्ट हमें हमारे सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है वो पता चलेगा. फिर हमें हमारी फिजिबिलिटी क्या है वो पता चलेगा. फिजिबिलिटी मीन्स कि क्या हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं क्या वो पॉसिबल है. फिर हम लोग इससे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिस्क एनालाइज कर सकते हैं. हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कितने रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है, कितने रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है और कितने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है. हम लोग इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट होगी और कितने एफर्ट लगेंगे. जैसे कि हम लोग उसको प्रॉब्लम को डिकम्पोज करेंगे, फिर जो एस्टिमेट है वो सबको हम डिसाइड करेंगे कि उससे क्या कॉस्ट और क्या एफर्ट होगी. हम लोग एक प्रोजेक्ट शेड्यूल बना सकेंगे जिससे हम हमारा जो वर्क है वो इजीली अचीव कर सकेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग? Project scheduling is an action that distributes estimate effort across the planned project duration by allocating the effort to specific software engineering task. मीन्स हम इससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे हमारा एफर्ट हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ कितने एफर्ट चाहिए, कौन से टास्क में कितना टाइम लगेगा. मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? बाय डूइंग द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज मेजर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ एंड द फंक्शंस टू विच दे आर अप्लाइड. मीन्स ये हमें हमारे मेजर एक्टिविटीज़ फाइंड करके देगा, जो हमारे कौन से फंक्शंस हैं वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग अप्लाई करना पड़ेगा. शेड्यूलिंग प्रिंसिपल्स, कौन कौन से शेड्यूलिंग प्रिंसिपल्स है? तो फर्स्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स क्या? तो हम लोग जो हमारा प्रोसेस होगा उसे हम लोग मैनेजेबल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और टास्क में डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंसी. यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट के टास्क है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट के टास्क हमें सीरियली कंप्लीट करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है टाइम एलोकेशन. टाइम एलोकेशन मीन्स स्टार्ट और कंप्लीशन डेट्स, कौन कौन सी किस अकाउंट में हमें कौन सी टाइम कौन से टास्क के लिए कौन सा टाइम देना है. नेक्स्ट है एफर्ट वैलिडेशन. एफर्ट वैलिडेशन मीन्स कौन से स्टाफ मेंबर को क्या टास्क कंप्लीट किया है, उसे क्या एफर्ट्स लगे हैं उसके लिए. डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो हर एक शेड्यूल टास्क के लिए हमने क्या किया है? तो स्पेसिफिक टीम मेंबर के लिए शेड्यूल की है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने डिवाइड की है तो उसका कुछ आउटकम्स भी होगा. तो इसके लिए नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? डिफाइन आउटकम्स. मीन्स एवरी टास्क इन द शेड्यूल्स वहाँ पे डिफाइंड होगा हमारा आउटकम. और लास्ट में है डिफाइंड माइलस्टोन. माइलस्टोन मीन्स हम हमारे प्रोडक्ट में हर एक टास्क जो अचीव हो रहा है वो प्रॉपरली माइलस्टोन के हिसाब से हो रहा है. मीन्स हम लोग उसकी क्वालिटी को रिव्यू करेंगे. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग. प्रोजेक्ट ट्रैकिंग हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करेगा जिससे हम लोग हमारे माइलस्टोन्स को अचीव कर सकेंगे. मीन्स वो क्या प्रोवाइड करेगा? तो वो हमें एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर मैनेजर को, जिससे हमें डिफाइन हो गए हमारे टास्क क्या है और कौन से माइलस्टोन्स हमें अचीव करने हैं. नेक्स्ट, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट शेड्यूल को ट्रैक कर सकते हैं?
तो पहले तो हम लोग रेगुलरली प्रोजेक्ट मीटिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। रिव्यू करेंगे जो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में रिजल्ट्स आए हैं उसे। डिटरमाइन करेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। फिर हम लोग जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक्चुअल डेट और प्लान डेट जो हम लोग डिफाइन करते हैं उससे कंपेयर करेंगे कि हमने जो एक्चुअल डेट, हमारी जो प्रोसेस में एक्चुअल डेट जो है वो हमारी प्लान डेट से मैच हो रही है या नहीं। इनफॉर्मल मीटिंग करेंगे। अब ये कौन कौन करेगा, तो प्रोजेक्ट स्टाफ होगा। फिर हमें डिफाइन हो गए हमारे प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स क्या होंगे, प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ क्या होंगे, प्रोजेक्ट का बजट क्या होगा। नाउ व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस? Requirement engineering provides appropriate mechanism for understanding what the customer wants, analyze the needs, assess feasibility, negotiate the reasonable solution, and specify the solution. Requirement engineering हमें एक mechanism provide करेगा जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या है, उसके जो चाहिए वो फिजिबल है या नहीं। उसके रीज़नेबल सॉल्यूशन के लिए हम लोग निगोशिएट करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे कि हम उनका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली होगा या नहीं। फिर उसकी जो सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिकेशन हमने दी है वो वैलिडेट है या नहीं, और मैनेज करेंगे रिक्वायरमेंट, जैसे हम लोग उसको ऑपरेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। Now the last topic of this chapter is risk management. What is risk? रिस्क क्या है? हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक चीज़ में कोई एक रिस्क होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में भी हमें रिस्क होता है। अब रिस्क क्या है? रिस्क इज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस, अ पोटेंशियल प्रॉब्लम that may or may not occur in future. मीन्स एक एक्सपेक्टेशन है हमें कि हमारा कुछ लॉस होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, हो भी सकती है नहीं भी होती है फ्यूचर में। अब वो कैसे होती है, तो जैसे हमें कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मिली, ड्यू टू सम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या कुछ टाइम में प्रॉब्लम हो गया, तो दैट विल गिव अ रिस्क इन आवर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑल द activities pertaining to identification, analysis, making predictable and non-predictable risk in the project. मीन्स रिस्क मैनेजमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिस्क है। अब रिस्क कब आ सकता है? तो फर्स्ट एक्सपीरियंस स्टाफ होगा हमारे पास, तो वो लीव कर देगा और न्यू स्टाफ ज्वाइन करेगा। मीन्स जो हम लोगों ने टीच किया था, जो स्टाफ को सब कुछ पता था, वो चला जा रहा है और हमें न्यू स्टाफ को लेना पड़ रहा है, जिससे क्या होगा कि हमें नए स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे हमारी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मैच नहीं होगी। चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें कोई चेंज आएगा, रिक्वायरमेंट कोई चेंज होगी या कोई इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रिट हो गई है, अंडर एस्टिमेट होगा हमारा जो टाइम और रिसोर्सेज है वो, टेक्नोलॉजिकल कोई चेंजेस आए, कोई एनवायरमेंटल चेंजेस आए या बिजनेस कॉम्पिटिशन्स आए। नाउ व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्या है? तो फर्स्ट, पहले तो हम लोग उसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइज, मैनेज एंड मॉनिटर। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या, तो हम लोग सबसे पहले तो एक नोट बनाएंगे कि हमारी कौन कौन से पॉसिबल रिस्क है जो हमारे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। अब फर्स्ट हमने रिस्क को कैटेगराइज आइडेंटिफाई कर दिया, तो नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइज मीन्स
कि कौन सा रिस्क हाई लेवल का है, कौन सा रिस्क मीडियम लेवल का है, कौन सा लो लेवल है, उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसकी इंटेंसिटी पे प्रोजेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैनेज। मैनेज मीन्स अब रिस्क तो आ गया, हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको कैटेगराइज कर दिया, तो अब हम उसे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो एनालाइज करेंगे कि कौन से फेज में हमारा रिस्क आ सकता है और उससे हम लोग क्या करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग एक प्लान बनाएंगे जिससे हम लोग अवॉइड कर सके या फेस कर सके हमारे रिस्क को और उसकी जो साइड इफ़ेक्ट होगी उसे मिनिमाइज कर सके। लास्ट है मॉनिटर। मॉनिटर मीन्स क्या, तो हम लोग जो भी पोटेंशियल रिस्क है और उसके जो अर्ली सिम्टम्स है, मीन्स कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट हुआ होगा तो हमें पता होगा कि कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हम उसे मॉनिटर करेंगे और मॉनिटर करके हम लोग ट्राई करेंगे कि उसकी इफ़ेक्ट का तो कम हो या तो हम लोग रिस्क को अवॉइड भी कर सकते हैं। नाउ कैटेगरीज ऑफ रिस्क, कौन कौन सा रिस्क है, तो रिस्क 6 टाइप के हैं। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट रिस्क, सेकंड टेक्निकल रिस्क, थर्ड बिजनेस रिस्क, 4 नोन रिस्क, 5 प्रिडिक्टेबल रिस्क एंड 6 अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। व्हाट इज प्रोजेक्ट रिस्क, जो हमारे प्रोजेक्ट प्लान को थ्रेटन कर सकता है उसे हम लोग प्रोजेक्ट रिस्क कहते हैं। मीन्स अगर एक बार जो प्रोजेक्ट रिस्क है वो रियल हो गया तो हमारा शेड्यूल चेंज हो सकता है और हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इज टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क क्या होता है, तो जो हमारी क्वालिटी और टाइमलाइन ऑफ सॉफ्टवेयर जो होगा उसे इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर वो रियल हुआ तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा डिफ़िकल्ट या तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो बिजनेस रिस्क हमारी फिजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर को थ्रेटन कर सकता है और अगर वो जो रियल हो गया तो वो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को भी प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट व्हाट इज नोन रिस्क। नोन रिस्क मीन्स जो अनकवर्ड है, हमारे प्लान बन गया एक बार पर फिर भी वो अनकवर्ड है जिससे हमें कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसे हम लोग नोन रिस्क कहेंगे। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टेबल रिस्क। प्रिडिक्टेबल रिस्क मीन्स क्या, तो जो रिस्क हमें पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस से पता चल सकता है, मीन्स हमने जो पुराने प्रोजेक्ट किए हैं उसके नॉलेज के हिसाब से हमें जो रिस्क पता चल सकता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कहते हैं प्रिडिक्टेबल रिस्क। नाउ व्हाट इज अनप्रिडिक्टेबल रिस्क, जो रिस्क हो भी सकते हैं बट उसे हम लोग आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम लोग जिस रिस्क को एडवांस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे हम लोग अनप्रिडिक्टेबल रिस्क कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन मीन्स एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, हम लोग प्लान करेंगे जिससे हम लोग रिस्क अवॉइड कर सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्क मिटिगेशन। मीन्स हम लोग स्टाफ से पहले से मीटिंग कर लेंगे कि ये जो रिस्क कोई भी आ सकता है उसे हम लोग अवॉइड करना है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्क मिटिगेशन। नाउ व्हाट इज रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मॉनिटरिंग मीन्स क्या, कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि रिस्क हो या ना हो बट हम लोग प्रॉपर मेथड्स अप्लाई करेंगे जिससे हम लोग फ्यूचर में रिस्क से डील कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे रिस्क मॉनिटरिंग। मीन्स एक्सेसिंग वेदर प्रिडिक्टेड रिस्क अकर और नॉट, ensuring risk being proper applied, collect information for future risk. Analysis attempt to determine which risk is caused by which problems, इस कौन से प्रॉब्लम से हमें कौन सा रिस्क मिल सकता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लानिंग।
मीन्स एक्शन कौन कौन से हम लोग लेंगे जिससे हमारा मिटिगेशन स्टेप्स फेल नहीं होंगे और रिस्क हमारा इजीली जा सकता है. Now the last topic of this unit is the 4P project management spectrum. What is 4P? The people, the product, the process and the project. People means क्या? तो people includes manager to developer, client to finish user, they or the developer. Each and everyone's role is extremely useful. Now the product means the package that needs to be developed. हमें क्या डेवलप करना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. To develop success, product objectives and scopes need to be established, need to be thought, and technical and management constraints need to be known. Now the process. The process means the steps that we follow to make a product is known as process. Means they are the package methods. They provide the framework for the development of the project. There are various tasks that need to be achieved and the various activities that needs to be done. And the last is the project. The manager needs to perform some job. The project contains all and everything for the development method to avoid the project failure, and that needs to take some steps to concern the problem. Thank you.